आप सभी को सुबोध जी का यथायोग्य अभिवादन। मित्रों, पौराणिक काल में प्रयुक्त होने वाले संहारक दिव्यास्त्रों की श्रृंखला के इस तीसरे अंक में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि पिछले 2 अंक आपकी रुचि के अनुरूप ही थे और उससे अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आज के अंक से हम आपके समक्ष कथानक एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे आपको हमारे अंक अब और भी रुचिकर व प्रभावी लगेंगे। अगले कुछ अंकों में हम महाभारत के उन प्रसिद्ध वीरों की चर्चा करेंगे जो नाना प्रकार के अद्भुत अस्त्र शस्त्रों से लैस थे और जिन्होंने अपने पराक्रम व विशिष्ट कौशल से शत्रु पक्ष के छक्के छुड़ा दिए थे। इस क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हस्तिनापुर के स्तंभ महापराक्रमी पितामह भीष्म की। साथियों, पितामह भीष्म के पास जो अमोघ अस्त्र थे वो इस प्रकार हैं। इंद्रास्त्र, ये उन्हें इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आह्वान करने से आकाश से अनगिनत बाणों की वर्षा होने लगती थी, जिससे शत्रु पक्ष के हजारों सैनिक एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते थे। आग्नेयास्त्र का आह्वान करने से धधकती अग्नि का विस्फोट होता था, जो शत्रु सेना को तितर बितर कर देता था और योद्धा इसका प्रयोग शत्रु पक्ष को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ने के लिए किया करते थे। वायु अस्त्र, ये आग्नेयास्त्र के जैसा ही मिलता जुलता अस्त्र था, लेकिन इसके आह्वान से तेज तूफान उत्पन्न होता था, जिससे सामने के सभी सैनिक तूफान में तितर बितर हो जाते थे। वरुणास्त्र, इसका प्रयोग आग्नेयास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। इसके आह्वान से आसमान से बिना मौसम तत्काल तेज बारिश होने लगती थी। सूर्यास्त्र, यह अत्यंत प्रलयंकारी अस्त्र था, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थिति में ही किया जाता था। सूर्यास्त्र के आह्वान से आकाश से तेज रोशनी और ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जो शत्रु सेना सहित आसपास के समस्त प्रकृति, पेड़ पौधे एवं जल के समस्त स्रोतों को नष्ट कर सकता था। मोहिनी अस्त्र, इसके आह्वान से सम्मोहनवश शत्रु सेना की मनोदशा कुछ समय के लिए बिगड़ जाती थी। त्वास्त्र, इसका वर्णन रामायण काल में भी मिलता है, जिसके प्रयोग से शत्रु पक्ष के सैनिक आपस में ही लड़ने लगते थे और स्वयं ही एक दूसरे को नष्ट कर लेते थे। पितामह भीष्म के पास त्वास्त्र को आह्वान करने की क्षमता थी। नागास्त्र, नागास्त्र में विषैले नागों का विष समाहित होता था और इसके प्रहार से शत्रु मूर्छित हो जाता था और उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। नागपाश अस्त्र, यह नागास्त्र से मिलता जुलता अस्त्र था, जो नाग के रूप में शत्रु को जकड़ देता था। इस कारण शत्रु का दम घुटने लगता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। गरुड़ास्त्र, गरुड़ास्त्र का प्रयोग मुख्यतः नागपाश और नागास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। रुद्रास्त्र, भगवान शिव के इस महाविनाशकारी अस्त्र का आह्वान करने से तेज वर्षा और आंधी का भयंकर विस्फोट होता था, जो हजारों शत्रुओं को पल भर में ही समाप्त कर देता था। पर्वतास्त्र, भीष्म के पास पर्वतास्त्र नामक विध्वंसक अस्त्र था, जिसके आह्वान से आकाश से अनगिनत पर्वत शत्रु सेना पर गिरने लगते थे और शत्रु सेना की भयंकर क्षति और विनाश होता था। ब्रह्मास्त्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा के इस शक्तिशाली अस्त्र के प्रहार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन सा माना जाता था। ब्रह्मशिरास्त्र, यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक विध्वंसक होता था और इसे केवल अति आवश्यक परिस्थिति में ही चलाया जाना होता था। यह अस्त्र महाप्रलय का सूचक था। मित्रों, अब मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि पितामह भीष्म इतने विलक्षण योद्धा थे, जो अगर चाहते तो चंद दिनों में अकेले ही पांडवों की सेना को समाप्त करने में समर्थ थे। परंतु महाभारत में कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि उन्होंने
किसी भयंकर अस्त्र को किसी पर चलाने का प्रयास किया हो। उन्हें ज्ञात था कि धर्म, विजय और स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में थे, साथ ही वो अधर्म की जीत के पक्ष में भी नहीं थे। इसी कारण उन्होंने अपनी मृत्यु का तरीका स्वयं ही पांडवों को बता दिया था। अगले अंक में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे, सुनिएगा अवश्य। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय द्वारकाधीश, जय सोमनाथ।